बेटा, मैं जानता हूं कि तू पिछले कुछ समय से बहुत कुछ सह रही है। तू हर किसी को मुस्कुरा कर मिलती है, लेकिन अपने आंसू किसी को नहीं दिखाती। तूने कई लोगों का भला किया, कई लोगों की मदद की, लेकिन जब तुझे सहारे की जरूरत पड़ी तब बहुत से लोग पीछे हट गए। इस बात का दुख मत कर, क्योंकि इंसान का काम बदल सकता है, लेकिन परमात्मा का न्याय कभी नहीं बदलता। जय गुरुजी संगत जी। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज का सत्संग केवल एक कहानी नहीं है, ये उस बेटी की यात्रा है जिसने अपने जीवन में ऐसे दिन भी देखे जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लोग उसके चेहरे की मुस्कान देखते थे, लेकिन उसके अंदर चल रही लड़ाई कोई नहीं देख पाता था। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हम बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। आज का सत्संग ऐसी ही एक बेटी की कहानी है। अगर कभी आपको लगा है कि आपकी मेहनत की कद्र नहीं हुई, अगर कभी आपको लगा है कि सब लोग आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, अगर कभी आपको लगा है कि आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया गया, तो आज का ये सत्संग आपके लिए है। क्योंकि आज गुरुजी का संदेश है, बेटा देर हो सकती है, लेकिन तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरा नाम कविता मेहरा है। मैं अंबाला की रहने वाली हूं। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। मैं नौकरी करती थी, घर संभालती थी, बच्चों की पढ़ाई देखती थी और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं सबके लिए समय निकाल रही हूं, लेकिन खुद के लिए नहीं। मेरा आत्मविश्वास कम होने लगा। मैं जो भी काम शुरू करती, लगता कोई और मुझसे आगे निकल जाता। सोशल मीडिया पर लोगों की सफलता देखकर मुझे लगता था कि शायद मैं पीछे रह गई हूं। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, शायद मुझ में कोई कमी है। उन्होंने कहा, कमी नहीं है, बस तू अपनी अच्छाइयां भूल गई है। लेकिन उस समय मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। फिर एक घटना हुई। जिस व्यक्ति पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसी ने मुझे एक महत्वपूर्ण काम में धोखा दे दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि मेरी मेहनत और विश्वास दोनों टूट गए। कुछ दिनों बाद मैं गुरुजी के दरबार गई। वहां एक बुजुर्ग संगत मिली। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा, सब कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, सब कुछ सिखा रहा है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तू हर घटना में सीख ढूंढना शुरू कर देगी, उस दिन दुख कम होने लगेगा। ये बात मेरे मन में बैठ गई। उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बनाया। हर रात सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखती। पहले दिन बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ अच्छा है। मेरे बच्चे स्वस्थ थे, मेरा परिवार मेरे साथ था, मेरे पास सीखने की क्षमता थी, मेरे पास नया दिन शुरू करने का अवसर था। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मैंने नई स्किल्स सीखनी शुरू की, ऑनलाइन कोर्स किए, अपनी रुचियों पर समय दिया और सबसे बड़ी बात, मैंने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। 1 साल बाद वही लोग जो मुझे कमजोर समझते थे, मुझसे सलाह लेने लगे। लेकिन उस समय तक मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब मुझे किसी को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मैं जान चुकी थी कि असली जीत अंदर की शांति है। गुरुजी ब्लेसिंग्स, लर्निंग फ्रॉम दिस सत्संग। संगत जी, इस सत्संग से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। रोज हर कठिन समय हमें कुछ सिखाने आता है। तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, वे आपकी पहचान तय नहीं करते। माता पिता, परिवार और सच्चे रिश्ते सबसे बड़ी दौलत है। शुक्राना केवल शब्द नहीं है, ये जीवन देखने का तरीका है। अपनी स्किल्स पर काम करना भी एक प्रकार की सेवा है, क्योंकि इससे आप अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर बनते हैं। बेटा, अगर आज तुझे लगता है कि तेरी मेहनत का फल नहीं मिला, तो निराश मत हो। बीज बोने और फल आने के बीच हमेशा समय होता है। तू बस अच्छे कर्म करती जा, अपनी नीयत साफ रख, अपने घर में प्रेम बनाए रख, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे,
अपने माता पिता का सम्मान कर और हर दिन कुछ पल शुक्राना के लिए निकाल, क्योंकि कई बार जीवन बदलने से पहले सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो रास्ते भी बदलने लगते हैं। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। थीर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह शासा बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस दीने, निर्भय होए भजो भगवान, निर्भय होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण पड़े प्रभु अंतर्जामी, शरण पड़े प्रभु अंतर्जामी, नानक दास प्रकरे प्रभु स्वामी। सॉरी गुरुजी, कुछ लाइन इधर उधर हो गई, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा, सॉरी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और अभी मुझे बहुत बड़ी सी डांट लगी है कि करती है तू, ब्लेसिंग शेयर नहीं की थी तू अभी तक। हाँ सॉरी संगत जी। संगत जी, जब मैं उस दिन मैं बाहर गई थी शहर से, और जब मैं वापस आ रही थी, हम दोनों अपनी गाड़ी में थे, और कई जगह गुरुजी ने हमें बहुत सारे एक्सीडेंट से बचाया था, और हम दोनों पति पत्नी एक लाइट पे, रेड लाइट पे रुके थे। वहाँ पे एक किन्नर थी जो कि हमारे पास आई, हमारा शीशा बंद था। गुरुजी समझाए हुए हैं कि अगर किसी को ना दो तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। हम लोग आपस में बात ही कर रहे हैं, और मैं इनसे कह रही हूँ कि मेरी आदत थी कि मैं किन्नर को कुछ ना कुछ देती ही थी, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम रास्ते में कभी किसी को कुछ ऐसे नहीं देते हैं। हमारे साथ एक बार बहुत बुरा हुआ था कि हाँ, वहम में पड़ गए थे हम लोग कि देने से ही हमारा एक अहित हुआ था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो मेरे पास मुस्कुरा के मांग रही है, और मैं उनको हाथ जोड़ के ऐसे कह रही हूँ कि मन ही मन कह रही हूँ कि मान जा दीदी, मान जा, गुरुजी मनवा लीजिए, नहीं दे पाऊँगी। और अचानक से ये क्या कहते हैं मुझे कि तुम देती हो तो तुम दे दो, तुम्हारा मन मानता है तो तुम दे दो। वो गुरुजी ने कहा था संगत जी, और गुरुजी ने अपनी बेटी से वो सेवा ली, और हमने उस किन्नर दीदी को दिया, और उन्होंने इतना सुंदर आशीर्वाद मुझे दिया, मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने मेरे फूंक मारी, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी पीर बाबा ने मुझे झाड़ दिया हो। जैसे नहीं वो अजमेर शरीफ में ऐसे फूंक मार के उतारते हैं आपकी बलाएं, बिल्कुल वैसा ही मुझे लगा। और बहुत सुंदर सी वो दीदी हरे चोले में थी, बहुत प्यारी लग रही थी, और ये कहते हैं कि कितना सुंदर से तुमको आशीर्वाद दिया है इन्होंने, और उन्होंने यही कहा था कि तेरा सुहाग सलामत रहे, तेरे बच्चे सलामत रहे, तू सलामत रहे। और उन्होंने ऐसे करके, जैसे कि नहीं फ्लाइंग किस देते हैं, वैसे मुझे चूम के फिर वो चली गई थी।
संगत जी बेसिकली यहाँ पे गुरुजी मुझसे ये ब्लेसिंग तो शेयर करवाना ही चाहते थे, एक और ब्लेसिंग शेयर करवाना चाहते थे कि जब भस्म आरती के लिए मैं मम्मी के साथ महाकालेश्वर गई थी, जब हम लोगों का महाकाल का ट्रिप लगा था, तो वहाँ पे मम्मी का ना वहाँ पे सीज़र अटैक हो गया था महाकाल मंदिर के अंदर में, और माँ को गोद में उठा के मैं कितने ही दूर चल पाई, गुरुजी ने उठाया था उनको गोद में, और वहाँ पे गुरुजी ने माँ को दोबारा सांसें ब्लेस की। महाकाल मंदिर के अंदर गुरुजी का मंत्र जाप मैंने चलाया था, जल प्रसाद माँ को दिया था, माँ की सांसें वापस आई थी। माँ को अगेन एक बार और वहाँ पे दम घुट के वो चक्कर खा के गिर पड़ी थी, उनको उल्टी आने लगी थी, लेकिन किसी तरह मैंने उनको संभाल के, क्योंकि सिर्फ मैं और मम्मी थे। उस भस्म आरती दर्शन के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, हम लोग 2:30 बजे घर से निकले थे, और जब हम वापस महाकाल के गेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे पहले से एक बहुत सुंदर लाल और ग्रीन चोले में एक किन्नर दीदी वहाँ पे खड़ी थी, और मुझे देखते ही वो कहती हैं, जय गुरु जी। नॉर्मली कभी आपको जय गुरुजी कह के महाकाल के पास कौन बुलाएगा। मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुजी हैं जो कि मुझे समझा रहे हैं कि देख मैंने तेरी सास को ब्लेस किया। मैं वहाँ पे निकलती हूँ, मैं कहती हूँ मम्मी आप थोड़ा-सा यहाँ पे रुको, आप ठीक हो? तो कहती है हाँ। मैंने कहा आप ज़रा-सा रुकिए, मैं तुरंत आती हूँ। मैं भाग के गई हूँ और मैंने उनके लिए जो भी मेरे पास पैसे थे कुछ शायद 500 या कुछ थे, मैंने निकाला और मैंने कहा कि जय गुरुजी और थैंक यू दीदी, थैंक यू गुरुजी। तो वो कहती है जाओ, खुश रहो, और मेरे सर पे ना बड़ी ज़ोर से ऐसे करके आशीर्वाद देती हैं, बहुत ज़ोर से मेरे सर पे उन्होंने मारा था। आप सोचिए संगत जी, महाकाल मंदिर के सामने में महाकालेश्वर उज्जैन में आपको कोई संबोधित कर रहा है अपनी तरफ से जय गुरुजी। ये कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता है संगत जी। हमारे गुरुजी वहाँ पे थे, उन्होंने वहाँ पे मुझे बहुत दर्शन दिए थे, हरसिद्धि माँ में साक्षात साईं के रूप में वो दर्शन मुझे मिले थे। तो गुरुजी ने अपनी इस बेटी को बहुत बार, बहुत कृपा से, बहुत नाज़ों से बचा के रखा है। तो इस बेटी का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये पल-पल शुक्राना करे अपने स्वामी का, अपने दाता का। और संगत जी ये शुक्राना मैं अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर रही हूँ कि उन्होंने तो माँ को ब्लेस कर दिया है, और मम्मी की तरफ से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मम्मी की तबीयत कल रात से ना थोड़ा-सा वो परेशान है, क्योंकि उनको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है और वो बहुत परेशान हो जाती है इससे। और मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करती हूँ कि गुरुजी मुझे डायलिसिस के इतने सत्संग सुना रहे हैं, किडनी से रिलेटेड इतने सत्संग सुना रहे हैं, शुगर के इतने सत्संग सुना रहे हैं, और सारे के सारे कष्ट गुरुजी माँ के इस बाथरूम जाने-आने में ही कटित करवा रहे हैं। तो ऐसे गुरु को बल जाऊँ जो इतने छोटे-छोटे से कष्ट में हमें तार देता है। संगत जी एक और शुक्राना करना चाहूँगी अभी का अभी गुरुजी की आज्ञा से। संगत जी गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि तेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है, तेरे बेटे को जेल की सज़ा होने वाली है, उसको बिना जुर्म के वो सज़ा काटेगा और बहुत बड़े फ्रॉड में वो फँसने वाला है। तो इस तरह के सत्संग भी गुरुजी मुझे सुनाते थे कि बेटे पे आने वाली अनहोनी टाल दूँगा, सत्संग सुन। कुछ तो सुन पाई, कुछ नहीं सुन पाई, तो हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लिया था गुरुजी महाराज से। और बेटे से गुरुजी ने 2-3 दिन सेवाएँ ली। एक तो गाय गौ माता की सेवा करवाई, एक स्वीपर भैया का वो उस दिन उन्होंने टेस्ट लिया बेटा का कि उसके हाथ से ठंडा पानी आइसक्रीम की सेवा ली। एक जो वो बता रहा था वो कि एक दिन वो रास्ते में कहीं जा रहा था, तो किसी का उसने हेल्प किया था, ये भी वो बता रहा था। एनीवेज़ अपना वो गुरुजी और उसका एक अलग है बॉन्डिंग उसका, वो अपना करता रहता है। साथ के साथ में उसके बैक में पेन बहुत फिर से बढ़ गए थे, और अभी उसका एक एग्ज़ाम था संगत जी, एग्ज़ाम के क्रम में जब वो गया है, तो जिस यूनिवर्सिटी में वो गया ना, तो देखिए कि गुरुजी ने उसका कष्ट कैसे कटवाया है और कैसे कटवा रहे हैं। तो जो उसका पेपर है ना, वो एक्चुअली 4 दिन का था, जो कि वहाँ जाने के बाद उसको 10 दिन का लग रहा है कि एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और वो उसमें परेशान है। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी उसको फिर से छोटा कर देंगे, लेकिन वो उसकी परीक्षा ले रहे हैं, और मुझे गुरुजी बार-बार कह रहे हैं कि तो हाँ, उसको मैं ये कर रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ, और चिंता ना करी, किसी गल फ़िक्र ना करी, तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है, और तेरा शुक्र करते ही मैं उसके सर पे अपना हाथ रख दूँगा। तो गुरुजी मेरे ही नहीं, आपके हर बच्चे के सर पे आप अपना हाथ रखिए, क्योंकि सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं हमारे संगत परिवार के, बहुत नेक दिल बच्चे आपने हम सबको ब्लेस किए हैं,
और इनके अंदर में ये जो करुणा का भाव है ना वो जागृत रखिए। और बस ये गुरुजी कि ये कहीं भटके ना, किसी भटकन वाले रास्ते पे ना जाएँ ये आप कृपा कीजिएगा। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि गंगा के किनारे ले जाके गुरुजी ने बच्चे का कष्ट कटवाया था। तो संगत जी, ये सत्संग गुरुजी ने मुझे बार-बार सुनाया था, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि सच में बेटा अभी गंगा के किनारे ही है, रुड़की में ही है। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी बेटी को इस जोनी समझा कि उसको पहले ही आप संकेत देते हो और उसको ब्लेस करते हो, और न जाने कितने संगतों को आप इस ज़रिए ब्लेस करते हो। थैंक यू गुरुजी, आपकी ये जो सत्संग की महिमा है, ये नायाब है गुरुजी, नायाब है। हम बहुत लकी हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग शुक्राना करना चाहूँगी कि जैसे कि कल वो बहुत परेशान था, उसके वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, और वो जब यूनिवर्सिटी पहुँचा है तो उसको ना रिसेप्शन पे कुछ पता चल रहा है रोल नंबर का, ना कुछ पता चल रहा है। तो वो क्या कहता है मुझे कि मम्मी, यहाँ तो एडमिशन सेल कहीं है और ये एग्ज़ामिनेशन सेल कहीं है, और मतलब सारे डिपार्टमेंट को वहाँ पे सेल करके वो बोल रहा था। और मुझे एक गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि जो जेल होते हैं ना उसमें भी सेल होते हैं, जैसे कि जेलर सेल या फिर जो प्रिजनर्स सेल, ये होते हैं। तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने बेटा का जो वो कष्ट था वो बार बार सेल करवा के उन्होंने वहाँ पे कटित करवाया। एक जगह गुरुजी ने मुझे डूबने का सत्संग सुनाया था। तो देखिए कि वो भी कहते हैं ना कि सेल मतलब जैसे कि डूबने को भी कहते हैं ना। तो संगत जी, गुरुजी हमें किसी शब्द से भी हमारा कष्ट काटते हैं बार बार सुना के। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया कि तेरे बच्चे को ब्लेस किया तो वो तो कर चुके हैं। गुरुजी के वचन तो मतलब बिल्कुल उसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं, पत्थर की लकीर है। लेकिन जो छोटे बड़े आने वाले जो आगे के प्रॉब्लम्स है ना, वो गुरुजी इसी में कटित करवा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका नातू आपके साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम रक्षक काहू को डरना। तो मैं चिंता में नहीं हूँ गुरुजी, क्योंकि आप मेरे साथ हो। और मैं हर संगत से यही कहना चाहूँगी कि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी, हम सबके नाल है। संगत जी, एक चूक हुई मुझसे, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, मैं उसका भी शुक्राना करना चाहती हूँ अभी के अभी। कल गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी कृपा की मुझ पे कि जैसे कि सुबह में मेरे पास जनगणना के लिए मुझे निशी माँ ने एक भजन की सेवा दी, और मैं भजन गा रही हूँ, और मैं मिथिलांचल का भजन गा रही थी कि आजुनाथ एक व्रत महासुख लागल है। तो मैं वो गा रही हूँ विद्यापति का गीत, और उसी के क्रम में मेरे यहाँ बेल बजता है। गुरुजी ने कहा था कि आज खुशी की घंटी बजेगी। सच में घंटी बजी। मैंने गेट खोला तो वो एक गुरु संगत की बेटी जो जनगणना के लिए आई थी वो आती हैं। मैंने सेवा ब्रेक नहीं करते हुए उनको बिठाया। बिठाने के बाद वो मुझसे कहती हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। हमारा हो चुका है रीडिंग हमारे होम टाउन में, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे कुछ सवाल किए। सवाल अजीब से थे और मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल गुरुजी वाला था। संगत जी, वो मुझसे पूछती है कि अच्छा, तो आपके घर में 5 मेंबर हैं, ठीक है? मैंने कहा जी ठीक है। फिर कहती हैं अच्छा, आपके घर में एक कपल है? तो मैंने कहा जी एक कपल है। फिर कहती हैं अच्छा, आपके घर में 2 पहिया गाड़ी है? तो मैंने कहा नहीं, हमारे घर में तो कार है। तो कहती है अच्छा कार है, ठीक है। अच्छा, आपके घर में जो कमाने वाले एक हैं? मैंने बोला हाँ जी एक है। फिर कहते हैं कि अच्छा, आपके घर में राइस बनता है या व्हीट? मैंने कहा दोनों। तो कहती नहीं, एक बोलना पड़ेगा। तो मेरे मन में यही आया कि अगर ये गुरुजी हैं तो उनको तो पता ही है कि हमारे घर में दोनों चीज़ बनता है, लेकिन गुरुजी कहते थे कि चावल ते चुगली से दूर रह। तो मैंने कह दिया जल्दी जल्दी से कि हमारे घर में फिर आप व्हीट लिख दो। अच्छा अच्छा ठीक है। वो बहुत खुश हो गई। और मैंने कहा और कुछ पूछना है? तो नहीं नहीं और कुछ नहीं, बस हो गया। संगत जी, मैंने उनको पूछा कि आपको पानी चाहिए? तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं पानी पी के आई हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप जूस ले लो। मैंने उनको फ्रूटी या माज़ा कुछ था मेरे पास में, मैं उनको देती हूँ संगत जी। और उसके बाद वो मुझे कहती हैं कि आपको पता है मेरी माँ का नाम पूनम है। रैंडमली वो मुझे कहती हैं कि मेरी माँ का नाम पूनम है, और उन्होंने तो अपनी डीपी भी गुरुजी की लगा रखी है। तो मैंने कहा कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और देखिए कि हमारे यहाँ आपके रूप में आज गुरुजी आए, मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप ना अपनी मम्मी से मेरा
प्रणाम कहना, जब आप मिलोगे जय गुरुजी बोलना आप अपनी मम्मी को मेरी तरफ से। तो कहती है हाँ, हाँ मैं पक्का बोलूँगी। और संगत जी इस तरह से क्या होता है ना कि उसका नाम पूजा है, तो यहाँ दीदी की भी ब्लेसिंग हो जाती है। तो गुरुजी ने कहते हैं ना कि बेटी की पूजा स्वीकार की, ये भी कह सकते हैं। उसी वक़्त क्या होता है ना कि वो चली जाने लगती है। अचानक से मुझे ख़्याल आता है कि अरे बाप रे! मेरा तो कड़ा प्रसाद यहाँ पे है, मैं जल्दी से बुलाती हूँ। तो मैंने कहा कि 1 मिनट आप आइएगा? कहती है हाँ। तो फिर जैसे ही मैं वहाँ पे वो आती हैं वापस, तो मैं कहती हूँ कि मैंने ना गुरुजी को भोग लगाया था, आप ना ज़रा-सा ये ले लोगे अपने प्रसाद ले लोगे? तो कहती है कड़ा प्रसाद? और वो इतना खुश हुई कि मैं क्या कहूँ। संगत जी मैंने उनके हाथ में थोड़ा-सा कड़ा प्रसाद हाथ से हाथ में ही दिया और उन्होंने बहुत चाव से वो खा के तृप्त होके वो गई हैं और मुझे कहते हैं ठीक है फिर जय गुरुजी, और वो बड़ी खुशी से चली गई। संगत जी उनका आना, उनका जाना और उसके बाद मेरे पास एक मैसेज का आना कि तेरी पूजा पाठ से मैं बड़ा खुश हूँ और हुन तेरा कल्याण कर देता। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना किस रूप में आप हमारे घर आते हो। लेकिन संगत जी मुझसे एक बहुत बड़ी चूक हुई या फिर गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा इस तरह से कि उसमें थोड़ा-सा कड़ा प्रसाद बच गया था, थोड़ा-सा मतलब समझ लीजिए कि एक आदमी एक बार मैं किसी को हाथ में दूँगी उतना, तो मैंने ना रख दिया था कि मैं आज खा लूँगी, लेकिन वो ना बेटा के रूम में रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था मैंने, तो वो ना खराब हो गया, गर्मी बहुत है और एसी नहीं चला था। तो आज सुबह जब मैं गई हूँ कि थोड़ा-सा मैं उसको लेके चखूँ, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, चिपचिपा सा। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी कान पकड़ के आपसे, और मैं ये समझती हूँ कि कड़ा प्रसाद जो है ना वो गुरुजी का प्राण होता है, वो गुरुजी की आत्मा होती है, वो सचखंड होता है। तो गुरुजी मैं आपसे बहुत माफ़ी माँगती हूँ। और इसके साथ ही जब मैंने वो देखा कि वो ख़राब हो गया है, उसी के साथ मुझे एक मैसेज आता है कि आज तू हलवा बनाएगी और सबको खिलाएगी, बाँटेगी भी। तो संगत जी इस तरह से मैं अभी तक वो सेवा तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन गुरुजी शायद यही चाहते हैं कि हमारे घर में कड़ा प्रसाद या हलवा हमेशा रहे और थोड़ा-थोड़ा करके मैं हर संगत की तरफ से वो ग्रहण करती रहूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और इसके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे हैं कि एकादशी का सत्संग शेयर कर, एकादशी का सत्संग शेयर कर। तो संगत जी यहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है। अभी हम कुछ दिन पहले देहरादून गए थे और वहाँ पे क्या हुआ ना कि हम अपने गेस्ट हाउस में थे, तो वहाँ पे हमारा उस दिन एक बहुत बड़ा काम बनने वाला था। हम एक पर्पज़ से गए थे और उस दिन क्या होता है ना कि हम थोड़ा-सा स्ट्रेस में थे, क्योंकि हमारे पति का वहीं पे आया था कि उनका एमआरआई होना है, तो ये वहीं पे हमें पता चला था और नेचुरली ये थोड़ा-सा घबरा गए थे। जिसके साथ बीतती है वो समझ सकता है कि कितनी मुश्किल होती है। हँसना गुरुजी ने सिखलाया है टफ सिचुएशंस में, लेकिन हिम्मत इतनी पहले नहीं थी हमारे अंदर। धीरे-धीरे संजो रही हूँ, धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बच्चा बन रही हूँ गुरुजी का मैं, और घर में सबको सँभालने की शक्ति गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। बहुत, 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 बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। संगत जी गुरुजी को लगा कि बच्चा थोड़ा-सा परेशान हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे अचानक से क्या किया ना, एक लीला रची कि जब मैं वहाँ पर पहुँची थी ना, तो वहाँ पे 777 के साथ ही मैं हर जगह जाती आती हूँ, और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे जैसे ही मैं टर्न ले रही हूँ अपने सोसाइटी गेट में जहाँ पे हमारा गेस्ट हाउस है, तो मुझे ना जगन्नाथ स्वामी के 2 नयन दिखे एक गाड़ी के पीछे में, और मेरे मन में वही गाना, जगन्नाथ चकानन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। और मैं मन ही मन जगन्नाथ स्वामी का वो धुन मेरे मन में आ गया। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी कुछ आप लीला करने वाले हो ना। संगत जी जैसे ही हम लोग शाम को वहाँ पे हमारे जो एक परिचित आने वाले थे, तो वो आते हैं, तो उनका नाम राघव, तो श्री राम के रूप में ब्लेस किया। उसके बाद एक बच्चा आता है और वो उड़ीसा का है बच्चा, वो वहाँ से आया और बच्चों का दोस्त है वो, उसने उनके रूप में गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी, उसके लिए सेवा लेके। उसके बाद उड़ीसा से ही भुवनेश्वर से एक हमारी परिचित है, उनका कॉल आना। तो हर तरफ से कहते हैं ना कि स्वामी ने हमें ब्लेस किया, और थ्रू द टाइम पूरा समय हमारे दरवाजे के बाहर में पीले रंग की तितली बैठी थी, यानी कि पीताम्बर, यानी कि विष्णु, यानी कि हमारे सर्वेश्वर, हमारे राम राय वहाँ पे विराजमान थे। हमारे नानक बाबा पीले चोले में, हमारे गुरुजी पीले चोले में, क्योंकि सब एक रूप हैं। तो शुक्राना, हमारे सूर्य का रंग भी
पीत है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी। तो ये एकादशी का जो सत्संग था मेरा, ये बहुत डिवाइन था, क्योंकि गुरुजी ने हर क्षण मुझे यही सिखलाया है कि हर दिन तेरा है, क्योंकि हम सब उसके हैं ना, गुरु के हैं ना। तो गुरु का क्षण हर दिन होता है, हर समय। गुरु अगर बोले कि आज के दिन शुक्राना करो तो कर लो संगत जी, क्या पता कल वो मोमेंट आए ना आए। जब भी गुरु जी बोले शुक्राना कर तो कर लिया कीजिए, क्योंकि क्या पता हमारी सांसें ये आखिरी हों, तो कम से कम ये तो सुकून हो कि गुरु की आज्ञा में हमारी हमारी प्राण छूटे। मैं तो इसी खुशी में शुक्राना करती हूँ कि क्या पता अगला पल हो या ना हो, वो तो गुरु के हाथों में है। शरण में है तो वो सब कुछ रहेगा, लेकिन हमारी तरफ से कहीं चूक ना हो जाए कि हमें ये तो लगे ना कि हमने अपने गुरु की बात मान के हमने अपने प्राण त्यागे। तो शुक्राना गुरु जी। आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी, मेरे पूरे संगत परिवार को बहुत प्यार से अपने चरणों में होल्ड और फोल्ड करके रखना, अपने हाथों में, अपने कृपा में। शुक्राना गुरु जी। मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज मैं अपने प्रभु श्री राम का भी मंत्र जाप करूँगी एक बार। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाड़ो महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और आज मैं अपने कृष्ण का भी एक मंत्र पढ़ूंगी। कडारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयनं बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। मेरे से सत्संग करने में जो भी भूल चूक हुई हो संगत जी, मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना और अपनी बेटी के हर भूल को बख्शना। और बस आपकी दया की प्रतीक्षा में हूँ, आपकी कृपा की प्रतीक्षा में हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अभी एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है। शुक्राना रिकॉर्ड करते ही जैसे ही मैं बीच में पॉज ली थी, तो गुरुजी ने कहा था कि मेरे हाथ कस के पकड़, चमत्कार होने वाला है। और मैंने कहा गुरुजी चमत्कार नहीं, कृपा। तो कहते हैं कि आहो मेरा बच्चा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बस हमेशा हंसते रहे हम सब मिलके आपके चरणों में बैठ के। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू भैया। सारे संगत जी को थैंक यू। जय गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु मेरा प्रीतम, गुरु प्राणधारा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु पार उतारा। गुरु मेरा प्रीतम, गुरु पानधारा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु पार उतारा। गुरु बिन नाही और कहीं था, गुरु बिन नाही और कहीं था। रैन दिवस बस गुरु गुरु ध्यान, राम नाम तेरा तारनहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। फिर तू क्यों राम बिसारा, फिर तू क्यों राम बिसारा। गुरु मेरा प्रीतम, गुरु प्राणधारा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु पार उतारा। जो तुद भावे ता नाम जपावे, बिन तेरी कृपा नाही कुछ भावे। जो तुद भावे ता नाम जपावे, बिन तेरी
नहीं कुछ भावे। मैं मेरी नो मार भगावे, सोयो प्राणी परम गत पावे। हृदय जे जन राम बसावे, हृदय जे जन राम बसावे, फिर आवन जावन मुक जावे, फिर आवन जावन मुक जावे। गुरु दी चरनी चित लगा ले, सहजे ही जम होए छुटकारा, सहजे ही जम होए छुटकारा। गुरु मेरा प्रीतम गुरु प्राणधारा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु पारु तारा। गुरु दी प्रीति है उत्तम सी, गुरु दी प्रीति है उत्तम सीखी, गुरु दी वाणी सब तो मीठी, गुरु दी वाणी सब ते मीठी। गुरु गोविंद एको कर जाना, वेद पुराण सब तेरा बखाना। गुरु गोविंद एको कर जाना, वेद पुराण सब तेरा बखाना। संत जना की एको है वाणी, गुरु बिना नाही होए निस्तारा, गुरु बिन नाही होए निस्तारा। वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले रे मना, वाहिगुरु 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 जपना, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले रे मना, वाहिगुरु 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 जपना। गुरु मेरा प्रीतम गुरु प्राणधारा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु प्राण तारा, गुरु पारु तारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। आपके चरणों में कोटि 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 नमन है। गुरु जी की प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 11 जून का अपना शुक्राना सत्संग दोपहर को 2:17 पर कर रही है। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है, जो आज बहुत दिनों बाद आपने अपनी बेटी को शुक्राने की दात बख्शी है। गुरु जी आपकी कृपा है, आपकी रज़ा है, तभी कर पाते हैं हम शुक्राना भी, तभी बैठ पाते हैं आपके चरणों में भी। बस गुरु जी आपकी कृपा, आपका साथ, आपका हाथ सिर पर चाहिए गुरु। हम कुछ नहीं हैं जब तक आप हमें वह सोझी ना दें, वह हिम्मत ना दें।
राम नाम का सिमरन, गुरु का सिमरन हर समय मन में चलता रहे गुरु जी, यह आपसे अरदास करते हैं। हम सत्संग में शेयर कर पाए ना कर पाएँ गुरु जी, लेकिन अंदर आपका जाप, अंदर आपका स्मरण हमेशा चले, हर श्वास में आपका स्मरण चले, यही आपसे अरदास करते हैं। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज आपने बहुत दिनों बाद अपनी बेटी पर फिर कृपा करी, कुछ दो चार शब्द पुष्प रूपी हार तैयार करके आपके चरणों में समर्पित करे हैं। उसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। ये जो आपने एक सेवा दी है अपनी बेटी को, वो सेवा आप हमसे करवाते रहें, हम आपसे यही अरदास करते हैं। किसी रूप में भी आप हमसे सेवा लेते रहें, हम कुछ भी आपके चरणों में अपने भाव प्रकट कर सकें, इसके लिए हम आपसे अरदास करते हैं गुरु जी। और हमें कुछ नहीं चाहिए है, जो कुछ है आपका सब मंजूर है। सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, तेरी हर रज़ा विच राजियाँ। जे सुख देवें ता नीवा होके चलावें, जे दुख देवें ते हिम्मत बन के आवें, हर दुख तो पार निकालदा रास्ता दिखावें गुरु जी। बस यही आपसे अरदास है। कभी किसी को टूटने ना दें, हर एक का सहारा बने, किसी बच्चे का घर ना टूटे, किसी की हिम्मत ना टूटे, हर एक का विश्वास आप पर और अटूट होता रहे। आपका प्रेम, आपका भाव हमारे मन में हमेशा बना रहे गुरु जी। बस आपसे यही अरदास है आपकी बेटी की। आसपास जब भी सुनते हैं, कभी संगत परिवार में, कभी अपने परिवारों में, वो टूट रहा है, वो बिखर रहा है, उसने हिम्मत हार दी है। नहीं गुरु जी, आप सबकी हिम्मत हो, आप सबका सहारा हो, सबके दुख काटो, सबको हिम्मत दो, किसी को भी गलत रास्ते पे ना पड़ जाए टूट कर। बस ये सोच ही देते रहना गुरु जी। जब बच्चे टूटते हैं तो एक माँ बाप का दिल, भाई बहन का दिल दुखता है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, सबके दिल दुखता है गुरु जी। इसलिए सबका सहारा बनो, सबको पार उतारो, सबकी गलतियों को माफ़ करो गुरु जी। जाने अनजाने बहुत सी गलतियां कर जाते हैं, मन क्रम वचन से सब एक दूसरे का दिल दुखा जाते हैं, लेकिन उन गलतियों से उन्हें उबारो और उन पर अपनी कृपा करो गुरु जी। सब पर अपनी कृपा करो, सर्वदा भला करो गुरु जी। आपसे आपकी बेटी हमेशा सर्वदा भला मांगती है, सबके जीवन में सुख शांति चाहती है, धीरज चाहती है, प्रेम चाहती है, समर्पण सबको करना आना चाहिए है, प्रेम सबके मन में होना है, सबके मन में, सबके हृदय में प्रेम की गंगा हमेशा बहती रहे, एक दूसरे को माफ़ करके आगे चलते रहें गुरु जी। यही आपसे अरदास करते हैं। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबके सहाय रहो, हमेशा सबके अंग संग रहो, सबको हिम्मत दो, सबको सोझी दो, सबको सद्मार्ग पे चलाओ, अपनी भक्ति का दान सबको दो गुरु जी। अंग संग रहो, अपनी छत्र छाया में रखो सबको। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी बेटी से आज ये भजन सेवा करवाने का शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्य आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी। आज गुरु जी की बेटी ने बहुत दिनों बाद फिर अपना शुक्राना सत्संग अपने भजन रूपी अपने पुष्प समर्पित करके करा है, अपने भाव भजन के रूप में प्रकट करे हैं गुरु जी। उसको लिखने में, बोलने में आपकी बेटी से कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो तो आपसे, विपिन बाबा, सौम्य आंटी से, समस्त संगत परिवार से, सब जनों से माफ़ी मांगते हैं। और बस ये गुरु जी के प्रति उनकी बेटी का प्रेम है, उनके भाव हैं जो उमड़ के आते हैं और शब्दों में उनके सामने चरणों में आ जाते हैं। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है। यह सेवा हमेशा देते रहें गुरु जी, और अपनी बेटी को इतनी हिम्मत दें कि अपने आसपास, अपने
परिवार में हो, संगत परिवार में हो, या कोई भी दुखियारा हो, उसकी हिम्मत बन के खड़ी हो सके। आपकी बेटी को भी इतनी हिम्मत मिले कि वो कभी टूटे ना, और आसपास भी किसी को टूटने बिखरने ना दे गुरुजी। सबकी हिम्मत बन के उसको सहारा देने लायक बन सकें गुरुजी, यही आपसे अरदास करते हैं। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन बाबा, सौम्या आंटी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद है जो आप हमारी यह अरदास, हमारे भाव, हमारा प्रेम गुरुजी तक पहुँचाते हो। आपका एक जो हमें ये ब्रिज बना हुआ है हमारे और गुरुजी के बीच में, आप उसके लिए हम अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुजी का। ये हमारा पुल हमेशा सलामत रहे, हमारी ये कड़ी हमेशा जुड़ी रहे, आपके साथ हमारा संबंध और अटूट होता रहे। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। गुरुपा का हर पल हर बेले का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे पुत्र को अपने संरक्षण में रखे हुए हैं, उसे जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। गुरुपा ने कहा था, बेटी मैंने अब तेरे बेटे को संभाल लिया है, उसकी हेल्थ लेस की है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर मैसेज दिया कि तेरे बेटे के पेट में एक बीमारी हो रही है, जो प्रसाद खिला उससे ठीक हो जाएगा। गुरुपा, उसको मैंने आपके सुपुर्द किया है, अब मैं ज़्यादा चिंता नहीं करती हूँ, उसको आप ही संभालो गुरुपा। आप उसके अंग संग सहाय हो, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुपापा जी, शुक्राना। भक्ति के पावन पर्व परमा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णुए नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः, श्री नारायण महादेव नमो नमः। महादेव की कृपा से सदैव सब पर बनी रहे। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हम आपके दर खाली हाथ आए थे, आपने करुणा व प्यार से मेरी झोली भर दी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आपने जो दिया अनमोल खजाने से कम नहीं। आपका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा, आपकी हर ब्लेसिंग का तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज, शुक्रिया। आपने हर संकट हर लेते हो, हमें 10% ही काटने के देते हो, तब भी हम परेशान हो जाते हैं। आपका आनंद कष्ट काटने का तरीका अनोखा है। बहुत बड़ा संकट आपने सत्संग सुनवा के, पाठ सुनवा के कष्टों को भस्म करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपापा जी। आपके आशीर्वाद में हर कठिनाइयों में हमें सहारा दिया है। आपका साथ व कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। आँखों के लिए बताई रेमेडी और उपाय मैंने शुरू किया है गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पति अंकल की तरफ से भी लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मेरे जीवन में प्रकाश है। आपकी शरण में ही मुझे शांति, शक्ति व भक्ति मिली है। गुरुदेव, आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे पिता परमेश्वर हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा।
मेरा हाथ दिव्य शक्ति ने थाम रखा है। मैं महाशिव की बेटी हूँ, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। मेरे महाकाल हर वक्त मेरी रक्षा करते हैं। आपका अनंत कोटि बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। इतनी मेहर व कृपा कर लेने के लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी महाराज। मैं अपनी वाणी अभी ही विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपका हर दिन खुशियों भरा हो। आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। जय श्री राम, जय हनुमंते नमो नमः। जय नीम करोली बाबा जी, जय साईं बाबा, जय खाटू श्याम बाबा, जय गुरु नानक देव। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं। कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता, कौन है वह किसी ने भी नहीं जाना। कहाँ जन्म साईं ने धारा, प्रश्न पहली सा रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानंद है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देव की नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त को पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर है साईं सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कित्तों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना पहले तुम्हें सुनाऊं मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात, आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बड़ी बढ़ती गई वैसे ही साईं घर घर में होने लगा। नगर में साईं बाबा का गुणगान दिग दिगंत में लगा गूंजने। फिर तो साईं का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना, यही रहा साईं का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान, ये वस्तु तब का साईं देते उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते, दीन दुखी जन का लख बेहाल। अंतकरण से साईं का सागर जैसे रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया, घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को, बाबा मुझ पर दया करो, झंझा के झंकृत नया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसीलिए मैं आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के ही अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया। आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर। और किसी की आस न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत ही उसने चरणों में धरकर शीश। तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला हो करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर। कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रत्न दे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन धन से जो भजे उसी का, जग में होता है उद्धार। सांच को आँच नहीं कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं सदा सहारे उनके, सदा रहूँगा उनका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा, शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सम्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर,
तानवीर बरसाता था। धरती की अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंबन न था। बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। एक से मेरे मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त मगर जगती से वह मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिला, दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मतवाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गए हम हमरे, देखी जिसने साईं की मूर्ति। जय श्री साईं बाबा। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुवार के संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में अर्पित कर रही है। गुरु पिता 6 बजे आपकी बेटी आपके चरणों में आपका शुक्राना अर्पित कर रही है। 11 तारीख 2026 गुरुपा। अब ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये शुक्राना अंकल जी के तरफ से है। गुरुपा, आप ही बोले हो कि 3 गुरुवार अपने हस्बैंड के तरफ से शुक्राना कर, तो ये दूसरा गुरुवार है। गुरुपा, आपके चरणों में अंकल जी की तरफ से शुक्राना आपकी बेटी लगा रही है। गुरुपा, कृपा करो, दया करो प्रभु, उनकी बुद्धि विवेक बदलो। गुरुपा, हस्बैंड का बुद्धि विवेक बदलो, उनको सही करो गुरु जी। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या बुरा क्या अच्छा हो रहा है। गुरुपा कब समझेंगे। गुरुपा कब समझेंगे, वो एकदम नहीं समझते हैं। गुरुपा, आप उनको देख लो। गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। अंकल जी के तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुपा, और लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप कहते हो कि तेरे हस्बैंड का चिंता मुझे भी रहता है, तो हाँ गुरु जी, आपके सिवा कौन चिंता करेगा। गुरुपा, कौन चिंता करेगा। आप तो सब जानते हो प्रभु, आप तो जाने जान हो। गुरुपा, आज गुरुवार के दिन जिलेबी दूध प्रसाद भोग लगाई हूँ, कड़ा प्रसाद भोग लगाई हूँ, फिर चाय प्रसाद लगाई हूँ, मट्ठी प्रसाद लगाई हूँ। गुरुपा, आपको भोग गुरुपा स्वीकार कर लो अपनी बेटी का। मैं जैसी भी हूँ अपने गुरुपा की बेटी हूँ। गुरुपा, आप ही सहारा हो, आपके सिवा कोई नहीं है। आप तो जानते हो कि बेटी कितनी दिक्कत में चल रही है। गुरुपा, दुश्मन सबसे कहते चल रहा है कि इन लोग के पास सामान भी नहीं है दुकान में और पैसा भी नहीं है। तो गुरुपा, हम तो सिर्फ आपको जानते हैं, हमारे गुरु पिता हैं, जो करेंगे सब अच्छा करेंगे प्रभु, सब अच्छा करेंगे। गुरुपा, वो हम लोग को नीचा दिखा रहा है सबके सामने, जाने दीजिए गुरु जी। आज नहीं तो कल हम लोग भी लाइन पे गुरु जी ला ही देंगे। मेरे गुरु जी सब बात बताते रहते हैं कि देखो तुम्हारे पीछे वो औरत हाथ धो के पड़ी है, तो आप देखो प्रभु, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो अज्ञानी मूर्ख आपकी नालायक बेटी हूँ। गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। आप जो करोगे सब अच्छा कर रहे हो प्रभु, अभी भी अच्छा है, सब अच्छा है गुरुपा, क्योंकि बच्चे पति बहू बेटी पोता सब सुरक्षित है, तो इससे बड़ा धन क्या ही हो सकता है प्रभु। ये सब तो आप जो दिए हो सब अच्छा दिए हो प्रभु। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। अच्छा सब कुछ दिए हो प्रभु, सब कुछ, सब हमारे गुरु पिता की कृपा है, दया है, सब आपका है प्रभु, मेरा कुछ नहीं प्रभु, सब कुछ आपका है। आप सब जानते हो प्रभु, सब देखते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानते हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा। कौन क्या कहता है हम कह देते हैं गुरु जी, अभी मेरा सुनने का समय है, मैं सुन रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना।
प्रभु आंधी आती है, एक जगह बैठ के गंवाते हैं लोग, आंधी के साथ उड़ते नहीं हैं। तो गुरुपा हमारा अभी समय नहीं है, इसलिए गुरुपा मैं चुप लगा जाती हूँ। आप भी बोलते हो कि क्यों चुप लगाती है, क्यों तू जवाब नहीं देती है। नहीं गुरुजी, अभी मेरा जवाब देने का समय नहीं है गुरुपा। जब हमारे गुरुजी समय लाएंगे तब मैं जवाब दूंगी गुरुपा। अब मैं क्यों दूंगी जवाब गुरुपा, आप तो मेरे महाशिव परमात्मा तीनों लोक के स्वामी पिता बैठे हैं, फिर मैं क्यों बोलूँगी गुरुपा। मैं कुछ नहीं कहूँगी गुरुपा, कुछ नहीं। हम अपने गुरु पिता के चरणों में बैठी हूँ, कुछ नहीं कहूँगी गुरुजी, किसी को कुछ नहीं बोलूँगी गुरुजी। हमारे गुरुजी हैं, हम गुरुजी को बस सब कुछ गुरुजी को जानते हैं। गुरुजी ही हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। हमारे गुरुजी ही सब कुछ। और विपिन जी हमको सत्संग में सुनाते हैं इतने अच्छे से कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए जवाब देना ज़रूरी नहीं है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना जो आपके विपिन जी जैसा बेटा है गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। विपिन जी का शुक्राना, सौम्या जी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, और मायके ससुराल पक्ष का शुक्राना। जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना। प्रभु हमारी तो इतनी प्यारी, इतनी भोली संगत है कि कहने लायक नहीं। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सहारा है गुरुजी का। ये संगत परिवार बहुत अच्छा है। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कुछ गलती बोलती हूँ प्रभु तो अपनी नालायक बेटी को माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत बहुत मेरे प्रभु सोना मोना है, गोलू मोलू हैं मेरे गुरुजी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज मई की 12 तारीख है और आज है शुक्रवार, शुक्राना का दिन। और मैं सुबह के 8:50 पर अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन और सौम्या जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके शिव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। और प्रभु, आई मस्ट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, जो आपने ये मंत्र वगैरह गा के शुरू करा दिए। दे आर वेरी सूदिंग एंड टाइम का भी पता नहीं चलता। सो it's a good thing you started. Very grateful to you. और तो प्रभु सब ठीक है आपकी कृपा से, और कुछ खास आज लक्ष्मी जी का दिन होता है ना, फ्राइडे। So let's see what I do. But anyway, idea was to say शुक्राना 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 for everything. गुरुजी महाराज, आपके चमत्कार। तो मैं बात कर रही थी, मैंने कहा अनार भी देखो, सी डिफरेंट फ्रूट्स, कितने छोटे छोटे दाने कैसे इकट्ठे किए हुए उसमें होते हैं। ये सब चमत्कार ही हैं और क्या है। बट वी टेक देम फॉर ग्रांटेड बिकॉज हमने बचपन से ये सब चीज़ें देखी, कभी कदर नहीं की, कभी यही नहीं सोचा कि ये कैसे बनते हैं, कौन भेजता है, कौन बनाता है। But anyway, we are very grateful to you, and in any case gratitude is the essence of life. So thank you so much बाबा। मैं आपका मंत्र जाप करते हुए आपसे विदा लेती हूँ और फिर मैं कल मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।